लेसन नंबर 4 11th क्लास के लिए द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, जो मुख्य भूमि है इस्लाम की। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स, आर्थिक, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। इसमें द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स, राज्य का पूरा नियंत्रण था किस पर? एग्रीकल्चर लैंड पर, कृषि भूमि पर। ड्राइविंग द बुल्क ऑफ द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, क्या प्राप्त करता था राज्य? एक बड़ी मात्रा में जो इनकम होती थी रेवेन्यू से। वंस द कंक्वेस्ट वर ओवर, जो जिस पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। द लैंड्स कंक्वायर्ड बाय द अरब्स दैट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स वर सब्जेक्ट टू ए टैक्स, इसमें खराज। द लैंड कॉन्क्वेर्ड, जिस भूमि पर विजय प्राप्त की, बाय द अरब्स, अरबों के द्वारा। दैट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स, अब वो किसके हाथों में थी? मालिकों के। वर सब्जेक्ट, जो थे जनता से। टू ए टैक्स, जो टैक्स लेते थे। विच वैरिड फ्रॉम हाफ टू ए फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस, जो अलग अलग प्रकार का टैक्स था। पांचवा हिस्सा जो उत्पादन का था वो टैक्स के रूप में लेते थे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कल्टीवेशन, वन लैंड हेल्ड और कल्टीवेटेड बाय मुस्लिम, दूसरी तरफ जो जमीन कल्टीवेटेड की जाती थी मुसलमानों के द्वारा। द टैक्स लिव्ड, जो टैक्स लिया जाता था, वाज 1/10, ये 1/10वां हिस्सा था ऑफ द प्रोड्यूस। ये आपस में अंतर था। जो मुस्लिम खेती करते थे वो कम टैक्स देते थे, और जो दूसरे थे वो 1/5वां हिस्सा टैक्स के रूप में देता था, और मुसलमान 1/10। वह नन मुस्लिम स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम, जब गैर मुस्लिम थे उन्होंने शुरू कर दिया टू कन्वर्ट टू इस्लाम, इस्लाम में जाना। टू पे लोअर टैक्सेज, क्या करने के लिए? कम टैक्स देने के लिए। दिस रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्टेट, इसके कारण राज्य की आय में भी कमी आई। टू एड्रेस द शॉर्टफॉल, द खलीफाज फर्स्ट डिस्क्लोज्ड कन्वर्जेंस, इसमें क्या हुआ? इसमें कमी आई। द खिलाफाज फर्स्ट डिस्क्लोज, उन्होंने डिस्क्लोज किया किसको? धर्मांतरण को। एंड लेटर अडोप्टेड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, और उन्होंने एक नीति अपनाई टैक्सेशन के लिए, कर के लिए। फ्रॉम द 10th century ऑनवर्ड्स, द स्टेट अथॉरिटीज, इट्स ऑफिसर्स, इसके अफसर, टू क्लेम देयर सैलरीज, जो क्लेम करते थे अपनी सैलरीज के बारे में। फ्रॉम एग्रीकल्चर रिवेन्यूज, फ्रॉम टेरिटरीज, क्षेत्रों से। कार्ड, इसको क्या कहा जाता था? इक्तास, रिवेन्यू। एग्रीकल्चर प्रॉस्पर्टी वेंट हैंड इन हैंड, एग्रीकल्चर जो समृद्धता थी वो हाथों हाथ बढ़ती गई विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण। इन मैनी एरियाज, स्पेशली इन द नील वैली, द स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम, राज्य ने सपोर्ट किया किसको? सिंचाई की व्यवस्था को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इसके लिए क्या क्या कार्य किए? भाई बांधों का निर्माण करवाया, कनाल्स का निर्माण करवाया, एंड द डिगिंग ऑफ वेल्स, और कुएं खुदवाए। ओपन इक्विप्ड विद वाटर व्हील्स और नोरिया, इसमें पानी के कुएं का प्रयोग किया गया। ऑल ऑफ विच वर क्रूशियल, सभी महत्वपूर्ण थे। फॉर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। इस्लामिक लॉ गेव टैक्स कंसेशन टू पीपल, इस्लामिक जो लॉ है वो टैक्स प्रदान, इसमें इस्लामिक लॉ गेव टैक्स कंसेशन, ये कंसेशन प्रदान करता था टू द पीपल, उन लोगों को। हु ब्रोट लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो खेती को, जो अपनी भूमि को कृषि योग्य कृषि करते थे। थरो पीजेंट्स इनोवेटिव्स, जो किसानों की शुरुआत थी। एंड स्टेट सपोर्ट कल्टिएबल लैंड एक्सपेंडेड, जो भूमि कृषि योग्य खेती थी वो एक्सपेंड होती गई, बढ़ती गई। एंड प्रोडक्टिविटी, और जो उत्पादन था वो भी रोज होता गया, बढ़ता गया। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, किसकी कमी के कारण भी? भाई मेजर, मुख्य जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव हैं। मैनी न्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन,
बहुत से नए जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, जैसे कॉटन है, ऑरेंजिज है, बनानाज है, वाटर मेलोज है, ये मिलन्स है, स्पिनच है, पालक है एंड ब्रिंजल्स, बैंगन वर ग्रोन, इनको उगाया गया, इवन एक्सपोर्टेड टू यूरोप, क्या करने के लिए? यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए। इस्लामिक कल्टीवेशन फ्लोरिस्ट एज द नंबर ऑफ सिटीज, इस्लाम की जो कल्टीवेशन है फ्लोरिस्ट हुई, फली फूली, एज द नंबर ऑफ सिटीज ग्रू फिनोमेनली, मैनी न्यू सिटीज वर फाउंडेड, बड़े नए शहरों को निर्मित किया गया, मेनली टू सेटल अरब, सेटल करने के लिए अरब को, सोल्जर्स हु फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो थे क्या थे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अमंग दिस क्लास ऑफ गैरिसन सिटीज, इसमें कुछ गैरिसन शहर थे, कार्ड मिस्र, द अरेबिक नाम फॉर इजिप्ट, वर कूफा एंड बसरा इन इराक एंड फुस्तात एंड कैरियो इन इजिप्ट within half a century of its establishment as the capital of the Abbasid Khilafat. The population of Baghdad had reached around 1 million, 10 लाख तक जो बगदाद की जनसंख्या पहुंच चुकी थी। Alongside these cities were older towns, इन शहरों में भी पुराने कस्बे such as दशमीक, इफ्सान एंड समरकंद, which received a new lease, जो प्राप्त करते थे एक नया लीज ऑफ लाइफ, जीवन का। देयर साइज एंड पॉपुलेशन सर्ड, उनका आकार और जनसंख्या बढ़ोतरी होती गई। सपोर्टेड बाय एन एक्सपेंशन, इसको सपोर्ट किया गया एक विस्तार के द्वारा। इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, भोजन में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। एंड रॉ मटेरियल्स सच एज कॉटन के अंदर, एंड शुगर के अंदर, फॉर अर्बन मैन्युफैक्चर, और शहरी विनिर्माण में भी बढ़ोतरी होती गई। ए वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप्ड, एक बड़ी संख्या में शहरी नेटवर्क का विकास हुआ। लिंकिंग, जो जुड़ा हुआ था, वन टाउन, एक कस्बे से, विद अनदर, एंड फॉर्मिंग ए सर्कट, इसमें एक जालसा का निर्माण कर दिया था। एट द हार्ट ऑफ द सिटी वर 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस रेडिटिंग ये कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर। एट द हार्ट, शहर के केंद्र में, वर 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, वहां पर 2 कॉम्प्लेक्सेस थे, 2 उनका निर्माण किया गया। क्या करने के लिए? सांस्कृतिक और आर्थिक पावर को बढ़ाने के लिए। इसमें द कांग्रेशनल मॉस्क्यूज, जो सामूहिक मस्जिद है, मस्जिद आल जमाई, बिग एनफ टू बी सीन, जिसको देखा जा सकता फ्रॉम ए डिस्टेंस, एंड द सेंट्रल मार्केट प्लेस विद शॉप्स इन ए रो, वहां पर दुकानें थी, वो क्या थी? एक लाइन में थी। मर्चेंट्स, लोडगेन्स एंड द ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर, वहां पर क्या थे? ऑफिस थे, मनी चेंजर थे, पैसे बदलने वाले थे। द सिटीज वर होम्स, ये वहां पर मकान भी थे, टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासकों के, एंड स्कॉलर्स, और विद्वानों के, एंड मर्चेंट्स, व्यापारियों के, हु लिव्ड क्लोज टू द सेंटर, जो उस केंद्र के नजदीक रहते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड सोल्जर्स हैड देयर लिविंग क्वार्टर्स, जो सामान्य रूप से नागरिकों और सिपाहियों के, उनका लिविंग क्वार्टर थे, वहां पर उनके मकान थे। इन द आउटर सर्कल, बाहरी जो दायरा है, इट्स फिटेड विद इट्स ओन मॉस्क्यू, प्रत्येक उसमें अपना एक मॉस्क्यू था, मस्जिद थी, चर्च था, और सिंजियोज था, जीविज टेम्पल बोलते हैं जिसको, सब्सिडरी मार्केट थी, एंड पब्लिक बाथ, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस भी था वहां पर। एट द आउटस्कर्ट्स, बाहरी क्षेत्र में, वर द हाउसेज ऑफ द अर्बन पुअर, बाहरी क्षेत्रों में किसके मकान थे? शहरी गरीब आदमियों के। ए मार्केट फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, एक मार्केट थी हरी सब्जियों के लिए, एंड फ्रूट्स के लिए, ब्रोड फ्रॉम द कंट्री साइड, जो लेकर आए जाते थे भाई देहात की तरफ से। करावान, कब्रिस्तान, स्टेशंस एंड अनक्लीन शॉप्स थी, सच एज दोज डीलिंग इन टैनिंग एंड बर्चिंग,
जो कैसे थे, एक कब्रिस्तान की तरह।